राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 35वां। मन और इच्छा का बयान। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, वचन पहला। पिंडी मन और इच्छा ब्रह्मांडी मन और माया की, जिनको ब्रह्मा और माया और शिव शक्ति कहते हैं, अंश हैं। इनका असली रुख बाहर और नीचे की तरफ है, और जिस मसाले के यह बने हुए हैं वह भी तीसरे दर्जे यानी ब्रह्मांड के नीचे के आकाश का मसाला है। यह मसाला भी ब्रह्मांड के मसाले की निस्बत बहुत स्थूल है, यानी स्थूल माया की मिलौनी उसमें ज्यादा है, और उसके मुख का भी नीचे और बाहर की तरफ झुकाव ज्यादा है, यानी माया के पदार्थों के साथ उसका मेल है, और उन्हीं से यह पिंडी मन और उसके औजार इंद्रियां और देह अपना आहार और ताकत लेते हैं। वचन दूसरा। जबकि इस मन का यह हाल है, तब जाहिर है कि इसका असली झुकाव इंद्रियों के वसीले से भोगों की तरफ बहुत है, पर उसमें चैतन्य शक्ति जिससे वह काम दे रहा है, सुरत की धार की है। वचन तीसरा। पहले इस मन में इच्छा उठती है, यानी एक किस्म की हिलोर पैदा होती है, और जिस किस्म की वह इच्छा है, यानी जिस इंद्रिय के भोग की चाह है, उसी इंद्रिय की तरफ पहले मन में हिलोर उठकर और फिर धार पैदा होकर रवां होती है, और जो भोग का पदार्थ सन्मुख है तो उसका वह इंद्रिय भोग करती है, और जो भोग का पदार्थ मौजूद नहीं है तो उसकी प्राप्ति के लिए जो जतन दरकार है, उस जतन में कार्य करने वाली इंद्रिय के द्वारे लग जाती है। वचन चौथा। सुरत की शक्ति की धार सिर्फ मन तक आती है, और उस चैतन्य को जो मन आकाश में है मदद और ताकत देती है। फिर वहां से मन आकाश के चैतन्य की धार पैदा होकर इंद्रिय द्वार पर आती है, और इंद्रिय द्वार से जो इस आकाश के चैतन्य की धार है, उससे मिलकर भोगों और पदार्थों में बाहर जाती है, और इसी तरह मन आकाश से मुआफिक इच्छा या चाह के धार पैदा होकर पिंड में इंद्रिय द्वार और नीचे की तरफ जाती है, और अंग अंग को ताकत देती है। वचन पांचवा। अब समझना चाहिए कि जब कि मन आकाश से धार मुआफिक इच्छा के पैदा होकर रवां होती है, तो पहले सच्चे परमार्थी को मुनासिब है कि अपनी इच्छा की संभाल करें, और यह संभाल बिना संत सतगुरु या साधु गुरु या सच्चे प्रेमी जन के संग और उपदेश के नहीं हो सकती है। वचन छठवां। संग से मतलब यह है कि संत सतगुरु और साध या प्रेमी जन की रहनी देख कर
और उनके संग रहकर उनकी सी रहना शुरू करें, यानी उनकी चाल के मुआफिक यह परमार्थी भी अपनी पहली चाल को बदल कर चलना इख्तियार करे। तब कोई दिन में असर उनके उपदेश और वचन और रहनी का उसके दिल में पैदा होगा और तब इसका मन उनकी चाल के साथ खुशी से मुआफिकत करना शुरू करेगा। वचन 7वां, मालूम होवे कि इच्छा के पैदा होने के 3 सबब हैं, एक संग, दूसरा तमाशा और नजारा यानी सैर और देखा भाली और तीसरी जरूरत और एहतियाज। वचन 8वां, अब इन तीनों सबब का मुफस्सिल बयान किया जाता है। पहला, संग यह जाहिर है कि जैसा जिसको संग मिलेगा, यानी जिस किस्म के आदमियों के साथ उसका मेल या रहना होगा, उसी किस्म की बोलचाल और चाल ढाल और आदत और स्वभाव मन की चाहें होवेंगी। यानी जिस बात या चीज को वे लोग पसंद करते होंगे या जो काम वे करते होंगे और जो रीति रहनी और खाने पीने और पहनने रहनी और खाने पीने और पहनने ओढ़ने की जारी होगी, तो संग करने वालों की भी वैसी ही आदत और चाह और पसंद होगी और उसी सामान की ख्वाहिशें उसके मन में भी भरी रहेंगी और उनके पूरा करने के लिए जो जो जतन वे लोग करते होंगे वह भी करेगा। वचन दूसरा सैर और देखा भाली, इससे यह मतलब है कि जिस गांव या कस्बे या शहर या देश में वह रहता था, हाँ, जहाँ सैर और तमाशे को जाता है और जो जो कारखाना और सामान और लोगों की रहनी और समझ-बूझ और चाहे और करतूत वह आंखों से देखता है और जिस जिस काम और चीज की तारीफ और बड़ाई सुनता और देखता है, उन्हीं काम और चीजों की बड़ाई उसके मन में समाती जाती है और उन्हीं के समाधान हेतु स्वभाव के हासिल करने की इच्छा पैदा होती है और उनकी प्राप्ति के लिए जैसी जैसी करतूत लोगों को करते देखता है, उसी काम के कारण की ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं। वचन तीसरा जरूरत है और एहतियाज, इससे यह मतलब है कि जिन जिन चीजों या सामान की, जैसे खाने और पीने की और पहनने और ओढ़ने की या रोजमर्रा के बर्ताव और कपड़े और गुजारे के लिए दुनिया में मुआफिक हैसियत और रहनी अपने मेल वालों की जरूरत इसको होवेगी, उन चीजों और सामान की चाह मन में जरूर उठेगी और उनके हासिल करने के वास्ते जो जो जुटन या करनी आम तौर पर लोगों को या करते देखा, उसी मुआफिक लोगों का भी चाह उठाकर मेहनत और जतन
जतन करेगा। वचन 9वां, इन तीनों ऊपर के लिखे हुए सबब से जो चाह और हालत मन में पैदा होती है वह इन किस्मों में से होगी। पहला, स्त्री और पुत्र और धन की चाह और मोहब्बत। दूसरा, मान, बड़ाई और हुकूमत की चाह और उसमें बंधन। वचन तीसरा, अहंकार, अपनी जात पात और खानदानी बुजुर्गी और धन और हुकूमत और बड़ाई का। वचन चौथा, तन मन और इंद्रियों के भोग विलास और ऐश और आराम की ख्वाहिश और उसके प्राप्ति के लिए फिक्र और मेहनत। वचन 10वां, जो कोई समझदार और विचारवान आदमी है वह दुनिया के कारोबार और जीवों की मौत और भोगों और पदार्थों की नाशमानता और लोगों की खुद मतलबी के साथ मोहब्बत और दुख और दर्द में धन और मान बढ़ाई और हुकूमत और कुटुंब परिवार से कुछ मदद और सहारे के न मिलने का हाल देखकर जरूर अपने मन में ख्याल करेगा कि जिस कदर लोग मेहनत और जतन वास्ते पूरा करने अनेक चाहों के जो मन में भरी हुई हैं करते हैं, वे सब कुछ तो बिल्कुल फिजूल और कुछ जरूरी हैं और सच्चा और पूरा सुख का फायदा इनमें बहुत कम है। और जब दुख या दर्द पैदा होवे या मौत आ जावे तो उसका फल एक क्षण में जाता रहता है या कुछ अपने मुफीद मतलब नहीं होता है। और कोई कोई दुख का जैसे भारी रोग और सोग का कोई जतन और इलाज नहीं है कि जिससे वे दूर हो जावें। और ऐसी हालत में चाहे सब तरह के सामान सुख के हासिल भी हों, वे सब के सब फीके और बेकार हो जाते हैं। वचन 11वां, फिर ऐसे विचारवान के दिल में जरूर तलाश इस बात की पैदा होगी कि यह जीव कहाँ से आता है और कहाँ जाता है और वहाँ दुख पाता है या सुख, और दुख के हटाने और सुख की प्राप्ति के वास्ते कौन जतन मुनासिब है और किस तरह इस दुनिया में बर्ताव या गुजारा करना चाहिए कि जिससे दुख कम होवे और सुख ज्यादा मिले और आइंदा को बाद छोड़ने इस देह के भी सुख मिले और दुख न होवे। और यहाँ की जिंदगी में जो मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है और अनेक तरह की फिक्र और चिंता घेरे रहती है, उससे थोड़ा बहुत बचाव किस तरह से होवे और ऐसी कौन सी तदबीर है कि जिससे मौत का दुख कम व्यापे या बिल्कुल न व्यापे। वचन 12वां, ऐसे सोच विचार की हालत में जिस जीव को भाग से संतों का या उनके प्रेमियों का संग मिल जावे तो उनके वचन चित्त से सुनकर सब संदेह और भरम इसके आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जावे और अपने सच्चे मालिक और निज घर का पता और भेद और जुगत उसके प्राप्ति की मिल जावे
और दुखों से बचने और परम आनंद के हासिल करने का भी जतन इसकी समझ में आ जावे। फिर जिस कदर यह शख्स उनका तन मन से संग करेगा और उनके वचन और उपदेश के मुआफिक कार्रवाई करेगा, उसी कदर दिन दिन उसको अपने अंतर में फायदा मालूम होता जावेगा। वचन 13वां। अब ऐसे शख्स को मुनासिब और लाजिम होगा कि संत सतगुरु और साध और प्रेमी जन का संग करके अपनी पिछली चाल ढाल और रहनी और चाहों को जिस कदर जल्दी मुमकिन होवे बदलता जावे और संतों के वचन के मुआफिक सच्चे परमार्थियों की रहनी और बर्ताव इख्तियार करे। जिस कदर तन मन और तवज्जो के साथ यह शख्स संग करेगा और जिस कदर गौर और विचार के साथ प्रेमियों की रहनी और रीत समझकर और उसके मुआफिक कार्रवाई शुरू करेगा और अपनी पिछली हालत और चाल और स्वभाव और चाहों को निरख परख कर जिस कदर उनमें फिजूल और नामुनासिब होवे उनको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता जावेगा और सच्चे मालिक के मिलने और अपने निज घर में पहुंचने का इरादा मजबूत करके सचोटी के साथ जो जुगत के संत बतावें उसके अभ्यास में लगेगा। उसी कदर उसके मन और इच्छा का रंग बदलता जावेगा और जो झुकाव उनका दुनिया और उसके भोग विलास और पदार्थों को बड़ा समझकर बाहर और नीचे की तरफ हो रहा है वह भी बदलकर ऊपर की तरफ यानी सच्चे मालिक के धाम और निज घर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जावेगा और जिस कदर मन और सूरत की चढ़ाई ऊंचे को घट में होती जावेगी उसी कदर मन और इच्छा का खमीर यानी मसाला भी निर्मल होता जावेगा। जैसे जिस कदर नीचे की हवा ऊपर की तरफ चढ़ती जाती है उसी कदर उसकी कसाफत और मलिनता दूर होकर शीतलता और ताजगी बढ़ती जाती है। इसी तरह एक दिन उस अभ्यासी की सूरत तन मन और इच्छा और माया के देश से न्यारी होकर और निर्मल चैतन्य देश में पहुंचकर अपने सच्चे मालिक का दर्शन पावेगी और अमर अजर होकर परम आनंद को प्राप्त होगी और रोग शोक और जन्म मरण के दुख से पूरा छुटकारा हो जावेगा। वचन 14वां। परमार्थी जीवों को अच्छी तरह समझना चाहिए कि सिवाय संत सतगुरु या उनके प्रेमियों के संग के जो जो बात ऊपर लिखी हैं और किसी तरह से हासिल नहीं हो सकती क्योंकि और मतों में बाहर के कर्म और धर्म का पसारा और विस्तार बहुत किया है और सच्चे मालिक और उसके निज धाम का पता और भेद साफ साफ तौर पर नहीं वर्णन किया है और
जुगत उसके प्राप्ति की ऐसे आसान तौर पर कि जिसमें गृहस्थ और विरक्त और औरत और मर्द सब कोई बिला दिक्कत शामिल हो सके, बिल्कुल नहीं बताई है। फिर जीव बेचारे हमेशा डावाडोल रहते हैं और भरम और संदेह उनके बिल्कुल दूर नहीं होते और न सच्चा सुख और आनंद उनको बाहर की करनी में प्राप्त होता है। और जो किसी मत में अंतर की करनी भी बताई है, वह भी पिंड के अंतर की चढ़ाई है और चढ़ाई और पिंड के पार जाने की जुगत उसमें बिल्कुल नहीं समझाई है, बल्कि उन मतों में चढ़ने और चलने का जिक्र भी बहुत कम है। फिर जीव से यह मलिन देश, जहाँ के मलिन माया और इच्छा और मलिन मन दुनिया का काम दे रहे हैं, कैसे छूटे और निर्मल चैतन्य देश में कैसे पहुँचे, और जो दुख सुख और अनेक तरह की तकलीफें इस मलिन देश में माया की मिलौनी के सबब से पैदा होती हैं और सब जीव उनको सह रहे हैं, उनसे कैसे बचाव होवे। वचन 15वां। इस वास्ते सच्चे परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि संतों की जुगत लेकर अपना काम बनाना शुरू करें, पर इस कदर ख्याल रखें कि जितनी बने और जिस कदर हो सके अपने मन और इच्छा की हालत बदलें, और यह हालत बगैर संतों की जुगत के अभ्यास के, जिससे यह मलिन देश और मलिन मन और मलिन माया और इच्छा से दिन दिन अलहदगी होती जावेगी, किसी सूरत में और किसी तरह से हासिल नहीं हो सकती। इस वास्ते चाहिए कि अभ्यास नित्य होशियारी के साथ करें और अपने मन और इच्छा की हालत परख परख कर संतों के वचन के मुआफिक संभालते और बदलते जावें। इस काम में सुरत शब्द का अभ्यास उनको मदद देगा, और जो सचोटी के साथ यह अभ्यास करेंगे और सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके सत्संग की सच्चे मन से शरण लेवेंगे, तो राधा स्वामी दयाल कुल मालिक अंतर में दया करते जावेंगे और अपनी मेहर और दया से अभ्यासी का काम बनाते जावेंगे, यानी दिन दिन उनकी तरक्की होती जावेगी और उसके साथ अंतर और बाहर और व्यवहार और बर्ताव और चाल ढाल में भी सफाई होती जावेगी और एक दिन सब काम दुरुस्ती के साथ बन जावेगा, यानी सच्चा और पूरा उद्धार हासिल होगा। वचन 16वां। संसारी लोगों के संग से मन में मलिन इच्छा और तरंगें, यानी दुनिया के भोग विलास की चाह पैदा हुई थी, सो संत सतगुरु और उनके प्रेमी जन और उनकी वाणी का संग करके इच्छा बदलेगी, और जो कोई अपनी इच्छा के बदलने में थोड़ी बहुत कोशिश नहीं करते जावेंगे, उनको भजन और अभ्यास का भी रस
कम आवेगा और राधा स्वामी दयाल की दया की भी परख अंतर में नहीं आवेगी और न अपने मन के विकारों की खबर पड़ेगी और न उनके दूर करने का जतन दुरुस्ती से बन पड़ेगा। फिर ऐसे लोगों की संत मत की प्रतीत का भी पूरा पूरा भरोसा नहीं हो सकता और न उनकी राधा स्वामी दयाल और गुरु के चरणों में प्रीत बढ़ेगी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।